नमस्कार, मेरा नाम सौरभ वाजपेयी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो रहा है और लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तहजीब से लखनऊ को जाना जाता है। एक मतदान केंद्र के बाहर आ गए हैं। तमाम लोग जो है अपना मत का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं। बात करेंगे कि आखिरकार लखनऊ के मुद्दे क्या हैं, लखनऊ में किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्षेत्रीय मुद्दे क्या हैं, जानेंगे। कुछ लोग मतदान करके आ रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? कुछ दिक्कत है क्या आपको? फिर भी मतदान करने आई आप? अरे तो व्हील चेयर आप यूज कर लेंगे? मैम, क्या इशू थे आपके? महिला हैं, वोट करने गई थी, क्या आपके मन में बस कुछ नहीं है, मोदी को लाना। अच्छा, यही मन में है बस, और कुछ नहीं है। आपका वोट बन गया? अच्छा, आपने वोट किया? ऐसा दिखाइए। अरे वाह, क्या नाम है आपका? ओजस्वी। अरे वाह, तो ओजस्वी जी, गर्ल्स हैं, गर्ल्स को लेकर बड़े इशू रहते हैं। गवर्नमेंट कह रही है हम सुरक्षा दे रहे हैं। आपको लगता है जो मौजूदा गवर्नमेंट है मोदी की, गर्ल्स को सुरक्षा दे पा रही है? जी, मुझे लगता है। आपको लगता है? एजुकेशन पे बड़ी बातें हो रही, राहुल गांधी कह रहे हैं एजुकेशन गड़बड़ हो रही है। हाँ, सही हो जाएगा, वो भी सही हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है? ये मानती हैं आप? हाँ, ये तो ओजस्वी जी हैं, इनका कहना है कि मोदी सरकार से तो खुश है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हावी है। और लोगों से बात करेंगे, मत का प्रयोग करके आ रहे हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? आस्था जी। आस्था, वोट कर दिया आपने? अच्छा, ऐसे करिए, दिखाइए। बहुत सुंदर, आस्था वोट करके आई हैं और साइन दिखा रही हैं। कह रही है कि जो है मैंने अपने डेमोक्रेसी को मजबूत किया है। आस्था काफी कम एज लग रही है। फर्स्ट टाइम वोटर है क्या? फर्स्ट टाइम है। तो आस्था फर्स्ट टाइम वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटर को लेकर सरकार बड़े अभियान चलाती है और कहती है फर्स्ट टाइम वोटर बड़े जोश और जुनून में होते हैं। एक्साइटेड थे आप? काफी थी। अच्छा, क्या लगता है आपको जो सरकार चल रही है मोदी जी की है, वो आस्था आपको अच्छी लग रही है? डेवलपमेंट करे तो अच्छा है, ऐसा आस्था का कहना है। आस्था, एजुकेशन सिस्टम कैसा है देश का? अच्छा है इस देश का। राहुल गांधी को जानती हैं? वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। ऐसा लगता है आपको? अच्छा, सही कह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। और मोदी जी सुरक्षा दे पा रहे हैं बेटियों को, गर्ल्स को? योगी जी दे पा रहे हैं? दे पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट की आपकी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म होना चाहिए, है ना? एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। तो भाई, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, आस्था जी थी हमारे साथ, इन्होंने वोट कर दिया है। पहली बार जब वोट करते हैं तो बड़ा जुनून और बड़ा एक्साइटमेंट होता है। तो आस्था का कहना है कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। बाकी मोदी सरकार से खुश है। इनका कहना है कि योगी जी जो है सुरक्षा दे पा रहे हैं महिलाओं को, बेटियों को। योगी सरकार से काफी इंप्रेस नजर आ रही है। और महिलाएं आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? रीना जी हैं आप? वोट कर दिया? दिखाइए। रीना मैम है, वोट कर दिया है। मैम, किस मुद्दों पे वोट किया? आपके मन में क्या चल रहा था जब आप वोट करने गई थी? हमारे देश में सब कुछ अच्छा हो। सब कुछ अच्छा चल रहा है इस सरकार में? कोई बदलाव तो नहीं चाहती हैं आप? नहीं, आगे और भी अच्छा हो। और भी अच्छा हो। आपके लखनऊ में पानी, सड़क, लाइट अच्छी है? आपके राजनाथ सिंह जी सांसद है आपके, पता है आपको? रक्षा मंत्री है। लगता है काम हुआ है यहाँ पे? महिलाओं को सुरक्षा दे पा रही है सरकार? अच्छा, पूरी तरह से। रात में निकलती हैं, कोई डर तो नहीं लगता आपको? अच्छा, तो रात में निकलती हैं तो क्या लगता है आपको, योगी जी की सरकार है, ऐसा लगता है? अच्छा, पहले की सरकारों में थोड़ा सा डर था क्या? तो भाई देख, इतना सुरक्षित नहीं था, अब ज्यादा। पहले महिलाएं इतना सुरक्षित फील नहीं करती थी। अब ज्यादा। रीना जी है ना? तो रीना मैम है, ये वोट कर दिया इन्होंने। इनका कहना है कि पहले की सरकारों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो इस सरकार में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित करती हैं और रात में एकदम बिना डर के निकलती है। कोई डर का माहौल ऐसा नहीं है। और लोग सत्यम विवेक जी हैं हमारे साथ। विवेक जी हमें पहले भी मिले थे। विवेक जी, पूरा नाम बताइए आप। विवेक कुमार वैस जी हैं। विवेक जी कहाँ, यही रहते हैं? हाँ, वोट कर दिया आपने? अच्छा, 5 सालों बाद ये मौका आया है। युवा हैं, युवाओं की बड़ी बातें हो रही हैं इस बार। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? सरकार कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा? कितना आत्मविश्वास कैसे है? कि अभी तक लोग कहते हैं कुछ भी, मगर आनी सरकार कमल ही खिलेगी। अच्छा, सरकार कमल की ही आनी है। अच्छा, कुछ राहुल गांधी और तमाम विपक्ष कह रहा है कि नहीं, अब की बार 150 सीटें भी नहीं ला पाएगी बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, पानी 104-400 के पार ही जाएगी। उम्मीद तो यही है। बाकी कमल ही खिलना चाहिए। कमल ही खिलना चाहिए। अच्छा, युवा हैं, युवाओं की बड़ी बातें हो रही हैं और युवाओं से बड़ा मैं यही सवाल करता हूँ कि रोजगार है कि नहीं है देश में? रोजगार तो फिलहाल अभी इस समय नहीं है, प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, और अब की हो सकता है कि सरकार बन जाएगी तो रोजगार के ऊपर भी
काम चलेगा। अच्छा, रोजगार के ऊपर भी ऐसा लगता है आपको विवेक जी को कि काम होगा, लेकिन बाकी मोदी सरकार से इम्प्रेस नजर आ रहे हैं विवेक जी, और इनका कहना है कि एम्प्लॉयमेंट पे काम होगा अगर सरकार बनेगी, मोदी सरकार, है ना। अच्छा, आपको महंगाई का इशू बहुत ज्यादा आप इस बार पोजीशन उठा रहे हैं, आपको लगता है कि है थोड़ी सी महंगाई? महंगाई तो बहुत है। अच्छा, महंगाई है। लखनऊ में कुछ काम हुए मौजूदा सरकार में? लखनऊ में काम ऐसा नहीं है कि हुए नहीं, लखनऊ में बहुत काम हुए। हाँ। राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री स्वयं आपके यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको लगता है राजनाथ सिंह जी आते हैं लखनऊ में, क्षेत्रीय मुद्दों को देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं देखता। अच्छा, लगता है आपको? बिल्कुल, कोई ऐसी शिकायत नहीं है? काफी ऐसी कोई मौजूदा सरकार से काफी खुश है? बिल्कुल। अच्छा, तो युवा खुश है? बिल्कुल थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट को लेकर शिकायत है? बिल्कुल, यही एक रीजन है और कोई रीजन नहीं। और आपका ये भी कहना है कि सरकार थोड़ा सा सही करेगी। चलिए भाई, एक युवा और मिल गए हमें। सर, क्या नाम है आपका? मधु, वोट कर दिया? दिखाइए जरा, काफी हैंडसम लग रहे हैं। तो यही रहते हैं? बाहर जॉब करते हैं? यही रहते हैं? जॉब करते हैं? जॉब मिल रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? कह रहे युवाओं को जॉब नहीं मिल रही, राहुल गांधी कह रहे हैं। मेहनत करिए तो जॉब मिल रही है, ऐसा मधु जी है ना? मधु का कहना है कि मेहनत करिए, जॉब मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये जो अपोजिशन बराबर उठा रहा है कि बड़े मुद्दे हैं इस बार, अपोजिशन कह रहा महंगाई है, बेरोजगारी है, तो मधु जी आपको क्या लगता है? युवा है आप, उनका कहना है, बट जनेऊ पहने हैं आप? जनेऊ पहने हैं ना? बहुत अच्छा लगता है कि जब युवा जनेऊ पहनते हैं, मैंने देखा तो अच्छा लगा मुझे। युवा आजकल थोड़ा सा कतराते हैं इन चीजों से, है ना? अभी थोड़ा सा मेरे को जाना है। अच्छा, ठीक है। मधु जी थे, थोड़ा जल्दी में है, और कहना है कि बाकी सब चीजें सही है सरकार में, रोजगार है, जॉब है, कोई समस्या नहीं है। और तमाम लोगों से मिलेंगे हम जो लोग मताधिकार का प्रयोग करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शनि कुमार है। शनि कुमार, वोट कर दिया आपने? वोट फॉर चेंज हुआ है, हाँ। ठीक है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा लोकतंत्र के महापर्व की सबको बधाई है, जो अभी आपके श्रोता देख रहे हैं। और अभी मैंने कुछ चीज ऑब्जर्व करी है, अभी मैं कम से कम 7 से 8 बूथ में गया हूँ कैंट के, तो आई हैव ऑब्जर्व वन थिंग विच इज सिमिलर टू एवरीवेयर, जहां पर हमने देखा कि कुछ समुदाय हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, तो महिलाएं हैं और पुरुष है, बुजुर्ग हैं, कुछ समुदाय, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन नाम काटे गए हैं। नाम काटे गए? हाँ, ऐसा आरोप है आपका? हाँ, आरोप किया जो मैंने ऑब्जर्व किया है। और इलेक्शन कमीशन और मौजूदा जो अधिकारी, जी, जैसे एक फैमिली में 7 लोग कोई रहते है हैं, ऐसा यहाँ पे, ऐसा एग्जाम्पल? 7 लोग रहते हैं। अच्छा, आप इधर आइए। जैसे एक फैमिली में 7 लोग क्या हैं। नाम है इनका? सालिम। तो क्या मतलब सीधा आरोप इनडायरेक्टली ये लगाना चाह रहे हो कि मुसलमान इसलिए नाम काट दिया? और क्या, है ना? काटा है, लेकिन मम्मी का तो भाई ये नहीं होना चाहिए। भाई का कोई भी, सबको अपना अधिकार है वोट डालने का, लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का हमारा, और हमें गर्व होता है। मुस्लिम भाई है हमारे साथ। क्या नाम, क्यों वोट काटा गया भाई आपका? भाई मुस्लिम है ना, इसलिए काटा गया होगा। अच्छा, और क्या, काफी टाइम से आता है, डाला गया है वो, आपकी वोट नहीं, आपका आधार मेरा आया। देखिए, आप किस के पहले वोट करते थे? हाँ, मैंने वोट किया, तो ये साइन कैसे आ गया? करवा के मैं वोट आया, फैमिली का नहीं आया। कितने मेंबर से? आपकी फैमिली का? आप तो कह रहे मेरा वोट नहीं आया। मम्मी का, फैमिली, मम्मी का नहीं किसका? मम्मी का? मम्मी का नहीं आया, दीदी का नहीं आया, आपका आया है? आपका मेरा आया। तो मम्मी पहले वोट डालती थी? हाँ, डाली तो क्या रीजन, क्या बताया? पार्षद से मिले अपने? नहीं, भाषण से नहीं मिले। पीठासीन अधिकारी और ये जो पर्ची काटते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, मुझसे पूछिए आप। बोल- बीएलओ करता है इसमें, जो भी करता है। बीएलओ क्या कह रहा है? बीएलओ से मिले हैं, जो भी, मैं भी कुछ लोगों के लिए लेके गया, मैंने को ऑनलाइन लोगों के लिस्ट निकाला, मैक्सिमम से 15 से 20 लोग का नाम मैंने खुद निकाला, और वो लिस्ट से मिसिंग है। अब कहीं हर एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, बहुत से बेचारे अनपढ़ होते हैं, लो बैकग्राउंड से आते हैं, दे डोंट नो हाउ टू सर्च, क्या करना है उनको पता नहीं है। तो हमें चाहिए, सरकार को चाहिए कि ऐसी व्यवस्था करे, कम से कम उनका नाम तो लिस्ट में दिखाई दे। वोट, भाई संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है, वो अपने अपने हिसाब से अपनी चुनी सरकार चुन सकता है, लेकिन यहाँ पर लोगों का अधिकार ही मार दिया। जैसे इन भाई ने बोला, इनको मैं जानता नहीं, लेकिन भाई अपने, तो इन्होंने बोला कि फैमिली में मान लो 4-5 लोग हैं, तो सिर्फ इनका नाम आया, बहन का, माँ का नाम काट दिया गया। ऐसा बहुत से एग्जाम्पल भाई, अभी पूरा कैंट हमने सर्वे किया, सचिन सर हमारे साथ हैं, और हम लोगों ने देखा, यही हमने ऑब्जर्व किया। हम यही बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, सबका मताधिकार है, सब लोग कहते हैं कि मत का प्रयोग करें, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे मैं जब आया हूं तो शनि भाई मुझे मिले हैं, कह रहे हैं कि एक सलीम है, इनकी फैमिली का पूरा वोट काट दिया गया है ना। तो शिकायत इसकी आप डीएम से करिए, है ना? डीएम से शिकायत करिए और कार्रवाई पे कराइए, है ना? जागरूक बनिए आप। आपका वोट भाई कैसे कट गया जब वोट डाला है उन्होंने? नहीं करना चाहिए ना, मुसलमान है इसका मतलब थोड़ी ना वोट करते हैं। क्या नाम है? सचिन।
नेम प्लेट भी आप लगाए हैं? ड्यूटी पे हूँ एक्चुअली बूथ पे। ऑन ड्यूटी है आप? यस ऑन ड्यूटी। क्या है आप बूथ पे? मैं सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर। ये बगल में जो क्रिश्चियन कॉलेज है उसका सुपरवाइजर हूँ और मैनेजर भी हूँ। ये कह रहे हैं कि वोट का इशू आ रहा है कटने का। देखिए, निर्वाचन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था कर रखी है। सिटीजन उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पिछले 1 महीने से निर्वाचन वाले हमारे मिशन कैंपस में बैठ रहे हैं हर संडे और बार बार बोल रहे हैं जिनका नहीं आया वो स्लिप अपने बनवा ले। लास्ट मोमेंट तक जो नागरिक है उनको इंतजार नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि स्लिप उनके पास नहीं है तो निर्वाचन वाले की भी खुद तो हम गलती नहीं कह सकते, क्योंकि निर्वाचन वाले पिछले 2-3 महीने से हर संडे बैठ रहे हैं और पता भी है लोगों को कि पर्चा बहुत पहले से लोगों को मिला स्टार्ट हो गई है और जो वोटर ID कार्ड है वो भी इशू हो रहे हैं। तो यहाँ पे जनता थोड़ी सी अगर जागरूक होती तो पहले से जनता थोड़ी जागरूकता की कमी है उनको नहीं, ये बात सही बोला सिंह जी, थोड़ा सा जागरूकता कमी है। बस आपको चाहिए था कि 2 दिन पहले आप लिस्ट नाम देख लेते अपना, ये भी है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये लगता है जैसे पार्षद चुनाव आप देखते हैं, पार्षद के सारे उसमें सब बना के घर वोट नहीं रहना चाहिए, एक वोट मिलना है, चाहे मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई कोई हो, आप एक घर जाओगे पर्ची दोगे। लेकिन यहाँ देखने को आ रहा है सांसदीय लोकसभा एक वोट से खेला हो जाता है। हाँ, इसलिए सब लोग बहुत ही निराश भी हैं। मैंने बहुतों से मिला, अभी एक बेगम करके लास्ट में उनका सरनेम था, मुझे पूरा नाम याद है, नीलमथा की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ पे उनकी फोटो ही नहीं है, फोटो किसी और की लगी हुई है। काफी आपके साथ फोटो ही नहीं है। क्या है तुम्हारे साथ? यही मतलब बहन का वोट आया है और नाम है, फोटो है और जो मकान नंबर चेंज है। मकान नंबर चेंज है। तो भाई बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं इस बूथ पे। ये बूथ है छावनी परिषद है, कैंट एरिया लगता है। काफी गंभीर आरोप ये लोग लगा रहे हैं प्रशासन पे और लोग इलेक्शन कमीशन और BLO पे कि जो लोग इसके जो है जिम्मेदार हैं उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये हमारे साथ सुपरवाइजर भी खड़े हैं, इनका कहना है कि थोड़ा जनता को भी जागरूक होना चाहिए। तो जो भी चीजें हैं हमारे वीडियो और हमारी खबर के माध्यम से अगर जिम्मेदार लोगों तक पहुंचे तो इस पे सुधार करें, ऐसा मेरा मानना है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राधेश्याम त्रिपाठी है और मैं बूथ नंबर 303 का बूथ अध्यक्ष हूँ। और जो आरोप अभी लगाए गए आरोप लगाए गए वो अपने विचार है या किसी का नाम हो सकते हैं कि लिस्ट में न हो, लेकिन जो वर्तमान लिस्ट है वो मेरे पास है। इसमें पिछले जो चुनाव थे उसमें 1009 नाम थे, अब इसमें 1019 नाम है। हमारी वाइफ का नाम जो है वो डिलीट कर दिया गया था, उसमें टेक दिखा दिया गया था। तो हमने दौड़ धूप के लिखा पढ़ी किया और इलेक्शन कमीशन में जाके एप्लीकेशन दिया तो उनका देखिए ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में नाम आ गया और ये 19 नाम जो है इसमें भरे हैं। तो जो मेरे पास कागजाती सबूत है और आपको लगता है कि इन लोगों को थोड़ा दौड़ भाग कोशिश करनी चाहिए। अगर नाम कट गया है, नाम नहीं रह गया है तो आप दौड़ धूप आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं, आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान है इसलिए वोट काट दिया। नहीं, ये उनका पहला जो है वो उचित नहीं है और ऐसा नहीं लगता आपको मुसलमान देख के वोट काट दिया गया? नहीं, गलत आरोप है। नहीं, मुसलमान देख करके वो या कोई समुदाय देख करके वोट नहीं डाला गया, क्योंकि 6 महीने पहले से समाचार पत्रों में और न्यूज चैनल्स पर और समाचार दूरदर्शनों में ये सूचना बराबर आ रही थी कि मतदाता सूची में अपना नाम जाकर बढ़वाएं जिनके नाम नहीं है। तो ये कहना जो है ये उचित नहीं है, ये आरोप निराधार। तो भाई दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम से भी बात कर लेते हैं। मैम वोट कर दिया आपने? बताइए, बड़े खुश लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोदी जी को जानते हो? राहुल को? क्या तो वोट कर दिया आपने? टाइम देखिए। मैम महिला है, महिलाओं के बड़े इशू रहते हैं, इस बार भी बड़े इशू है। क्या लगता है आपको, क्या सोच के इस बार वोट किया आपने 5 सालों के बाद? बस सभी का कल्याण हो, महिलाओं का भी और बच्चों का भी। जी, महिलाओं का कल्याण हो रहा है सरकार में? हो रहा है, हो रहा है। जी, सबका हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं हम जीतेंगे तो टकाटक पैसे आएंगे महिलाओं के खाते में। वो तो कुछ भी कहेंगे। वो तो कुछ भी करेंगे। मतलब क्या मजाक में ले रही इनकी बातें? नहीं, ठीक है। मोदी जी जो कहते हैं बस वही सही है। मोदी जी जो कहते हैं, कितना महिलाओं को भरोसा है मोदी जी? जी, जो पैसों का लालच दे रहे हैं राहुल गांधी, प्रलोभन दे रहे हैं, क्या महिलाएं नहीं आएंगी उसमें? महिलाएं आ सकती हैं, आ सकती हैं। कोई भी आ सकता है।
लेकिन फिर मोदी जी की बात मतलब ये अलग है कि हाँ वो देश के लिए जो कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। ऐसा सब कुछ नहीं होता है। जी तो राष्ट्र के हित में काम कर रहे जी, हैं, राष्ट्र- मोदी जी राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं। जी। अच्छा, राम मंदिर से खुश हैं आप? बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने सालों का इंतजार है तो राम मंदिर बना, तो इसलिए तो ज्यादा इंप्रेशन हुआ मोदी जी को कि कितने राम भक्त हैं सब लोग, इसलिए ज्यादा मतलब मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं कि राम जी की भक्ति की वजह से, और इस देश के राजा राम ही है। अभी राजा राम ही जी तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जी। इसका क्रेडिट मतलब टोटली आप बीजेपी को देती हैं। यस आपको लगता है कि और सरकारें नहीं बना पाई, बीजेपी ने बनाया? यस यस यस। राहुल गांधी कहते हैं कि अपना जो है वोट बैंक के लिए मंदिर का प्रचार कर रहे हैं। नो ऐसा थोड़ी ना, मंदिर तो बन गया ना, प्रचार करने के लिए थोड़ी सर बना है। बस थोड़ा सा मैम, काम हुआ है लखनऊ में? आपको लगता है जब सड़क पे निकलते हैं, लगता है काम हुआ है सड़कों पे? लखनऊ में काम हुआ है Yes. बीजेपी ने? जी जी। सेफ फील करती हैं आप? और क्या, सेफ को फील करते हैं ये। तो भाई मैम क्या नाम बताया? दीपिका। दीपिका जी थी, काफी प्रभावित है मौजूदा सरकार से। कह रही है कि फिर से हम मोदी सरकार को देखना चाहते हैं और राहुल की बातों पे इनको भरोसा नहीं है। कह रही कितने भी पैसे दें लेकिन मोदी जी हमारे हैं और मोदी जी को हम जिताएंगे, ऐसा दीपिका मैम का कहना है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। मैम क्या नाम है? मिनी अग्रवाल। अच्छा मैम, सबसे छोटी थी क्या आप घर में? हाँ, मिनी नाम दे दिया। मैम क्या इशू है? वोट करने जा रही है, 5 सालों के बाद मौका मिला है, दूध से निकल के आई है, थोड़ा सा आलस नहीं लगा कि वोट ना डालो? ऐसा नहीं आया मन में? नहीं बिल्कुल नहीं, देश का सवाल है और हमारे फ्यूचर का ही सवाल है, तो आलस किस बात का? देश का सवाल है और फ्यूचर का सवाल है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को अपने मजबूत करने मैम निकली हुई हैं। मैम क्या सोच के जा रही हैं वोट करने इस बार? क्या आपके मन में चल रहा है? देश और आगे बढ़े और विकास करे। मैम मौजूदा सरकार में देश आगे बढ़ रहा है, हाँ बिल्कुल बढ़ मोदी रहा सरकार के नेतृत्व में। है, बिल्कुल बढ़ रहा है और इसे और आगे बढ़ाने के लिए वापस से कई सरकार है। अपोजिशन जो है मैम, राहुल गांधी है, कह रहे हैं महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, ऐसा लगता है आपको? है कहीं ना कहीं तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम देश को पीछे छोड़ दें। हाँ। देश आगे भी बढ़ रहा है तो हम देश को पहले लेंगे। नेशनल इश्यूज जो हैं वो थोड़ा National सॉर्ट आउट हो रहे हैं जी हाँ मोदी के गवर्नमेंट में। जी, राम मंदिर फैक्टर काम करेगा मैम इस बार? बहुत ज्यादा। अच्छा करेगा। मैम लखनऊ की हैं आप, लखनऊ में कुछ काम हुआ? राजनाथ सिंह जी आपके यहाँ स्वयं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपको लगता है जब आप घर के बाहर निकलती हैं, सड़कें लाइट वाइट सब सही है, सफाई? पहले वाला लखनऊ तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरी शादी लखनऊ में हुई है, ओह। इसीलिए मैंने बीजेपी की जब गवर्नमेंट आ गई थी तभी देखा है। अच्छा अच्छा। मैम महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं? हाँ ये तो है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ। महिलाओं को सुरक्षा जरूर मिली है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मेरे हस्बैंड कहते थे कि अकेले मॉर्निंग वॉक के लिए भी मत जाना, ओह, लेकिन ये माहौल था? अब जी हाँ, लेकिन अब मैम ऐसा किस ईयर की बात है? नहीं। ये 2011 हाँ, तो शायद कांग्रेस सरकार रही होगी, नहीं। सपा थी यहाँ यूपी में। जी हाँ, तो भाई मैम का सीधा सीधा एलिगेशन है सपा सरकार पे कि कहीं ना कहीं सपा सरकार में जो है महिलाओं को सुरक्षा उतना सेफ नहीं महसूस करती थी। तो मिनी जी नाम है इनका, और मैम से मैंने कई सवाल किए, उन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, लखनऊ में तमाम काम हुआ है, राजनाथ सिंह जी ने काम कराया है और ये मताधिकार का प्रयोग करने जा रही है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और लोगों से बात करेंगे। मैम आपने वोट किया? थोड़ा साइन दिखाइए। मैम क्या नाम है आपका? प्रीति जी। अच्छा मैम, क्या लगता है वोट करके आई हैं आप, कैसा महसूस कर रही हैं? क्या सोच के गई थी? क्या इशू थे इस बार आपको? जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर चश्मा लगा लीजिए, अच्छी लग रही है आप। हाँ, और एक ही था कि अपने देश के हित के लिए काम करना है। जी। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, वोट करना हमारा राइट है जी। और हर किसी को करना जी। चाहिए। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, जी। वोट करना है और मोदी जी को फिर से लाना है। गर्मी हो या जाड़ा हो वोट करना है, ऐसा जो है प्रीति मैम का कहना है। मैम महिलाएं सुरक्षित, मैं हर महिला से सवाल करता हूँ कि महिलाएं सिर्फ फील कर रही है इस सरकार में? ऐसा नहीं है कि कोई जो अपराध हो रहे थे वो नहीं हो रहे हैं, हाँ। लेकिन अपराधियों में ये एक डर है हाँ। कि अब योगी जी हैं ओह। तो वो बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं। बड़े बड़े जो है हमलावर है, उनका एनकाउंटर वगैरह हुआ है, हाँ। तो आज से पहले मैंने तो शायद कभी नहीं तो देखा। कहीं ना कहीं योगी का फोबिया है लोगों के अंदर, अपराधियों के अंदर। होना चाहिए होना चाहिए। जो हमारे देश के नेता है, सिर्फ योगी जी या मोदी जी करने से कुछ नहीं होगा। हाँ। सड़कें तो वो बनवा देते, बिल्कुल। लेकिन झंडा भी हम लोग को हम ही लोग। वाह, बड़ी जिम्मेदार वाली बात कर रही है। जिम्मेदार मोदी जी और योगी जी झाड़ू लेके तो निकलेंगे नहीं, हाँ। साफ तो हमें ही रखना पड़ेगा। बिल्कुल। वो तो एक बार करवा सकते बिल्कुल। हैं, लेकिन हम ही लोग अपने घरों के आगे कचरा फैलाते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। हर एक नागरिक को जिम्मेदार होना पड़ेगा। कोई देखे या सीसीटीवी लगाओ या ना लगाओ, आप डस्टबिन में ही कूड़ा डालेंगे, जी, है ना मैम? ये हम लोगों को खुद को भी सीखना है, बच्चों को भी सिखाना है। हम्म। हर घर में तो मोदी जी और योगी जी आएंगे, वो अपना काम कर रहे हैं और उनके साथ साथ हमें भी पूरा योगदान देना पड़ेगा। और सबसे पहला योगदान है कि वोट करना। मैम क्या करते हैं आप? हाउस वाइफ हैं?
अच्छा, तो लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का थोड़ा इशू है इस बार, क्या लग रहा है आपको, है ऐसा कि या सिर्फ हवा ही अपोजिशन जो फैला रहा है? ऑपोजिशन के पास तो कुछ है ही नहीं कहने के लिए, खाली मोदी जी को मिलके सबके सब पीछे कर रहे हैं और वो होने नहीं वाले हैं। अच्छा। तो जब तक है मोदी जी ही आएंगे। इतना पसंद करती हूँ, क्या ऐसा कारण है कि आप महिलाएं इतना पसंद कर रही हैं? देश का नाम हो रहा है। पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती थी, वो कहीं बाहर जाते थे, लेकिन आज मोदी जी जाते हैं तो लोग उनकी सराहना करते हैं। अरे कोई बात है तब तो करते हैं ना सब। और रही बात लेडीजों को बहुत कहा जाता है सिलेंडर को 1500 में दे दे, हम ले लेंगे, लेकिन मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आए, तो मैम आपको लगता है कि एक बार फिर से मोदी जी आने चाहिए? बिल्कुल पूर्ण बहुमत से आएंगे। राहुल गांधी को जानती हैं? जी बिल्कुल जानते। क्या परसेप्शन है उनके लिए? अब वो तो आलू की फैक्ट्री लगवाएंगे तो उनके लिए तो भाई ये सुन के मैं परेशान हो गया हूँ, और मैम भी वही कह रही है कि आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री जो राहुल गांधी लगाते हैं वो तकनीक आनी चाहिए, देश में तरक्की होनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? पर उन असंभव है लेकिन ऐसा, वो तो कुछ नहीं कर सकते। 50 साल में उन्होंने क्या ही किया। और अब मोदी शादी करने जा रहे हैं अब की बार, अरे वो कह रहे हैं रायबरेली से कहा है उन्होंने। अब वो क्या करेंगे, अब वो सत्ता में तो आने से रहे, तब अच्छा। यही सब करेंगे, अपना घर परिवार चलाएं और देश को मोदी जी चला लेंगे। देश तो मोदी जी चला लेंगे। मैम काफी इम्प्रेस हैं बीजेपी सरकार से, और लगातार कह रही है इस बार कमल खिलेगा। 400 पार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते। उनका कोई परिवार ही नहीं है, उनके भाई वगैरह जो है वो ऐसा कुछ नहीं कि सब सत्ता में ही आ गए हैं। तो वो हमारे देश के लिए बिल्कुल सही तरीके से काम करते हैं। लखनऊ वाले नवाब कहे जाते हैं, नवाबी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मोदी जी ही आएंगे, नवाब वही आए हैं, अब वही आएंगे। नवाब जो है वो अब की बार मोदी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल सर, 2 साल थे और आने वाले जब तक मोदी जी रहेंगे कोई नहीं ला पाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके हस्बैंड हैं सर, क्या नाम जी? मुकेश गोयल जी। मुकेश जी वोट कर दिया? मुकेश जी क्या लगता है आपको, युवा है आप, क्या लग रहा है आपको, सब ठीक चल रहा है देश में? प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले, और ऐसा कुछ कहने के लिए है नहीं कि पीछे रहते हैं। ऐसा कुछ कहने के लिए है नहीं कि हम इस गवर्नमेंट के लिए कुछ कह सकें। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है जी, और बाकी कहने वाले तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। आपके हिसाब से अच्छा काम किया है? जी बिल्कुल किया है। राजनाथ सिंह जी आपके यहाँ से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? हाँ, तो 2 बार से वो सांसद रह चुके, कुछ दूसरे मौका वो तीसरी बार वो करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। वो डिजर्व करते हैं तीसरी बार सांसद काम कराया उन्होंने लखनऊ में। हाँ बहुत काम कराया। इस समय किसान पद का काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी होने वाला है। ये उपलब्धि में कई लोगों से सुन चुका हूँ, ये बड़ी उपलब्धि है सर। बड़ी उपलब्धि लखनऊ शहर के लिए भाई। हमारे सब लखनऊ शहर के अंदर बड़े व्हीकल अंदर आएंगे नहीं, जो रोड एक्सीडेंट में खाना बनते हैं बिल्कुल, वो बाहरी बार आउटर होते हुए सीधे जो है बड़ा इशू था। बड़ा इशू था, जो आए दिन एक्सीडेंट हुआ करते थे, उससे एक्सीडेंट भी हमारे होने से बचेंगे। और भाई लोगों का अगर हित में कोई काम हो रहा है तो जनता उसका साथ देगी, बिल्कुल देगी। तो सर ये जो अपोजिशन के आपके यहाँ रविदास मल्होत्रा खड़े हैं, कुछ फाइट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कुछ टक्कर लग रही है, या फिर कहते हैं कि ऐसा कुछ लग रहा है? सर एक लखनऊ की सीट को ऐसा कहते हैं, वाराणसी में भी ऐसा कहते हैं, यहाँ जीत हार का कोई वो नहीं होता है, यहाँ सिर्फ मार्जिन का होता है, जीत हार की कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि सबको पता है कि राजनाथ सिंह जी जीतते हैं यहाँ से। बिल्कुल। तो ये आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस है? हाँ बिल्कुल कंफर्म सीट है ये। अच्छा, कोई नहीं हिला सकता है इनका कोई खिलाफ। एक समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुआ करती थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सीट थी, और मेरे ख्याल से सदर बाजार के खेत के ही वो भी शामिल हुए। और जब से हमने अपना होश संभाला तब से तो मैंने बीजेपी की गवर्नमेंट देखी, मतलब यहाँ लखनऊ से बीजेपी की देखी। तो सर सब ओके है, मतलब हाँ ओके, हमारे हिसाब से सड़कें अड़के लखनऊ की बेटर है, बहुत अच्छी समय है लखनऊ की सड़कें पहले के मुकाबले। नए नए पुल बन गए, ओवरब्रिज बन गए, रोड एक्सीडेंट भी इस समय लखनऊ में कम हो रहे हैं। कि पहले भी हुआ करते थे, लेकिन सड़कें बड़ी अस्त व्यस्त रहा करती थी, डैमेज बहुत रहती थी। प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ है नहीं। आप जाइए गोमती नगर क्षेत्र देखिए, इंदिरा नगर क्षेत्र देखिए, या आप सुल्तान की रोड में नए नए हाईवे मिल रहे हैं। कोई बाहर से आता है तो आपको लगता है कि लखनऊ को देख के गर्व होता होगा उसको, क्योंकि 80 जिलों की राजधानी है, 75 जिलों की। जी बिल्कुल होता है गर्व, बिल्कुल होता है। लखनऊ में होने का एहसास होता है। सुंदरीकरण हुआ है, लगता है कि चमक रहा है लखनऊ। बिल्कुल चमक रहा है। कुछ लोग कहते हैं मायावती ने ही लखनऊ चमकाया है, ये क्या है? मायावती ने तो खाली मकबरा बनवाया है, वो कुछ नहीं किया है। केंद्र का रास्ता यूपी से ही होके जाता है, और लखनऊ यूपी की राजधानी। देखिए भाई, मैं हमेशा कहता हूँ कि दिल्ली का जो सिंहासन का रास्ता है वो यूपी से जाता है, और मैम है जो कह रही है कि ये भी मानती है कि यूपी को जिसने इग्नोर किया, यूपी पे सबकी नजरें रहती हैं, क्योंकि ये जो 80 सीटें हैं सबको भेदने का कहीं ना कहीं सब प्रयास करते हैं, और यूपी दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से जाता है। तो मायावती जी क्या कह रही थी आप? मायावती जी ने कुछ नहीं किया है। मोदी जी अगर अभी दिख नहीं रहा है, और वो 50 साल की जिंदगी दोस्त मारने में धीरे धीरे निपटती है। तो सीएम योगी की भी फैन है आप? बीजेपी ने, मोदी जी ने बहुत कुछ ऐसा किया। और पीएम के मोदी के बाद किसको प्रधानमंत्री महिलाएं देखना चाहती है?
75 अभी तो 10-15 साल उन्हीं को रहना चाहिए, ताकि हमारा देश और 75 के तो हो ही रहे हो। कोई बात अब नहीं। विपक्ष आरोप लगाता है कि 75 हो गए तो रिटायरमेंट हो जाना चाहिए उनको। रिटायरमेंट हो जाना चाहिए अगर इंसान जो करने देश को के लिए राजी है, सही तो काम ठीक कर है। रहा है तो उसके लिए रिटायरमेंट जरूरी थोड़ी ना है। हमारे देश इतनी चीजें उम्र मायने नहीं रखती है। उम्र मायने नहीं रखती, हमारे देश इतनी चीजें अच्छी होनी चाहिए और उसके लिए उम्र का कोई वो नहीं। आज हमारा प्रधानमंत्री किसी और देश में जाता है तो वो सर ऊंचा करके देखता है और उसकी रिस्पेक्ट उसको मिलती है और सामने वाला देश भी हम लोगों को रिस्पेक्ट देता है। पहले तो रिस्पेक्ट भी मिलती थी हम लोगों को, वैश्विक रिश्ते अच्छे हुए हैं, वैश्विक रिश्ते अच्छे हुए हैं और हम लोगों को बहुत गर्व से कह सकते हैं कि मैं भारत से हूँ। जी बिल्कुल। ऑल अदर कंट्री भारत के लोगों को अच्छी नजरों से देखते हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्री हम किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो भी थे पिछले वो गर्व से किसी देश के सामने सर ऊंचा नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के हमारे प्रधानमंत्री जो किसी और देश के नागरिक मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनको बुलाते हैं, ये अवसर प्रदान करते हैं। आज हमारे देश में प्राउड होता है। हाँ प्राउड होता है, हम लोग को भी प्राउड भाई उन चीजों का जवाब दे दिया इस कपल ने। इन्होंने कहा कि जो मोदी जी को जो लोग कहते हैं कि 75 साल के हो गए उनका रिटायरमेंट हो जाना चाहिए, तो ये लोग सीधा कह रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं हमारे कैमरे पे, कह रहे हैं कि क्यों रिटायर हो जाना चाहिए। अगर अच्छा काम कोई कर रहा है तो उम्र मायने नहीं रखती है, जज्बा होना चाहिए, उम्र मायने नहीं रखती है। कोई युवा भी देश खराब कर सकता है ना, और कोई वृद्ध भी जो देश को संभाल सकता है। लोग ये कह रहे हैं कि राम मंदिर इसका कोई मुद्दा नहीं, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका एक बहुत बड़ा वोटिंग में रोल अदा करेगा और बीजेपी की सरकार दोबारा रिपीट होगी और पूर्ण बहुमत के साथ होगी। पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, ऐसा सर का कहना है। चलिए भाई, मतदान केंद्र है और लोगों से हम बात करते हैं। तो हमें भाई इस बूथ पे, कैंट का बूथ है, लखनऊ का बूथ है, तमाम मतदाताओं के साथ साथ हमें खाकी वर्दी भी दिखी है, मासूम युवा जो है खड़े हुए हैं, सीना तान के पसीना बहा रहे हैं। तो हमें लगा भाई इनसे भी बात करें कि क्या उद्देश्य है इनका, भाई क्यों खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं सेवा करने के लिए खड़ा हूँ। जैसे कोई विकलांग आया या फिर कोई काम हो गया, उसकी सेवा करनी, छोटी मोटी सेवा करनी। एनसीसी से है क्या आप? जी है। तो नेशनल कैडेट कोर जो होता है, युवा आर्मी का सपना देखते हैं और एनसीसी ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका ये सपना है। कोई पैसा मिलता है आपको? कोई पैसा नहीं ना, अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, अपने दिल से। तो भाई देखिए, जो अंदर बीएलओ बैठे हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, हालांकि मेहनत कर रहे हैं, कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे पैसा होता है, पैसा मिलता है, लेकिन ये लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अंशेत कनौजिया। अंशेत कनौजिया। अंशेत कनौजिया। अच्छा, इतनी कम उम्र में बिना पैसे के पसीना बहा रहे हैं, ये जुनून किसको देख के आ रहा है? एक्चुअली आर्मी को देखिए। आर्मी को देख के आता है, क्या बात है। आर्मी देखिए और अच्छा लगता है। एक वर्दी मिल गई है, वर्दी पहनता हुआ अलग ही फील होता है। वर्दी पहनते तो अच्छा फील होता है, काफी मतलब वर्दी में अच्छा लगता है। तो बूथ पे आके किन किन लोगों की मदद करते हैं? जो वृद्ध आते हैं, महिलाएं हो गए, जैसे कोई काम हो गया छोटा मोटा, ऐसे ही पानी पिलाना, हाँ, किसी पानी को पिलाना हो गया। कोई भी शर्म महसूस नहीं करते आप? बिल्कुल नहीं, शर्म करेंगे तो किसके वो- क्या बात है। सेवा परमो धर्म हमारे देश का ये स्लोगन है और कहीं ना कहीं ये एनसीसी के लोग निभा रहे हैं उसको और निस्वार्थ आए हुए हैं इस बूथ पे और ये कह रहे हैं कि हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। महिलाओं की, बुजुर्गों की, जो लोग वृद्ध होते हैं, जिनको व्हीलचेयर नहीं मिल पाती है या फिर असमर्थ होते हैं, तो उनकी वो सेवा कहीं ना कहीं करते हैं। आपका क्या नाम है? वंश नाम है। वंश आप भी यही करते हैं? जी जी, मेरा भी यही कर्तव्य है कि मैं सेवा करूँ। जो लोग जैसे बूढ़े लोग हैं कि उनको भी उससे व्हीलचेयर पे बैठाने में अच्छा, बूढ़े लोग भी उनको लेके जाते हैं, काफी मजा आता है? बहुत मजा आता है। बोर तो नहीं होते? नहीं, हम लोग को और मजा आता है सेवा करने कितना में। छोटा बच्चा है, देखो वंश नाम है इसका, और इससे सीखना चाहिए लोगों को। जो लोग किसी प्रलोभन में काम करते हैं, लालच में सेवा करते हैं, थोड़ा सा काम करके फेसबुक पे डालते हैं, उनके लिए वंश और अंशेत ये मिसाल है। एनसीसी की जो है वर्दी में जो गर्व होता है, जिसको देख के उसको पहन के खड़े हुए हैं और तमाम लोगों की निस्वार्थ सेवा ये लोग कर रहे हैं इस बूथ पे। तो ये था ये बूथ और तमाम बूथ हम आपको दिखा रहे हैं और बूथ पे आपको मिलेंगे। लगातार आप देखते रहिए अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। सौरभ वाजपेयी, लाइव भारती, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।